तो हाँ जी, आपका नाम है विश्वजीत रॉय और आपने ये डिटेल मुझे भेजी है और इस डिटेल के हिसाब से यहाँ पे कुंडली बनी है आपकी कन्या लग्न की और राशि आपकी है कर्क और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने जो सवाल लिख के भेजे हैं, आपने बोला है हमेशा मन खराब रहता है, घबराहट होती है, डर लगता है, किसी काम में कॉन्फिडेंस नहीं है और इसके अलावा और भी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, पैसा खर्च हो रहा है, पेट की प्रॉब्लम है, आपको ये लिख रखा है। पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले देखो जी, आपने जैसे मुझे बोला आपने 3 रत्न दान कर रखे हैं ना। एक आपने बोला है, एक आपने कर रखा है जरकन रत्न और ये होता है शुक्र का रत्न। भाई भूल के शुक्र का ये जरकन धारण मत करो, क्योंकि आपका बैठा है 12वें घर में। 12वें घर में बैठे शुक्र का रत्न धारण नहीं होता। तुरंत शुक्र का रत्न उतार के रख दो, वो तो आपकी इसके बुरे फलों को बढ़ा रहा, आपको मैं अभी बाद में समझाता हूँ। दूसरा आपने कर रखा है गोमद रत्न। इसके ऊपर मैंने कई वीडियो बना रखी हैं। कभी भी गोमद रत्न धारण नहीं होता, किसी भी कंडीशन में धारण नहीं होता। और गोमद क्या करके इसकी पावर को बढ़ा देगा, इसके बुरे फल राहु के बढ़ जाते हैं। और वो भी आपकी हैरानी आ रही, ऐसे कौन से पंडित हैं, तो गोमद भी भाई उतार के रख दो। और तीसरा आपने कर रखा है लहसुनिया, केट आइस लिख रखा है उसका, केतु का रत्न धारण कर रखा है। कमाल की बात है, राहु केतु के कभी रत्न धारण नहीं होते, ये पापी ग्रह हैं। तो मुझे हैरानी आ रही कि आपके 3 रत्न ऐसे दान कर रखे हैं जो कि आपको बुरे फल दे रहे हैं। और मैं बोलूँगा ये तीनों रत्न उतार के रख दो, आधी दिक्कतें आपकी वैसे ही दूर हो जाएंगी ये रत्न उतारने से। सीधी सी बात ये है। पहले तो तुरंत भाई अभी जो मैंने बोला है, तो तीनों रत्न गोमद, कैट आइस और शुक्र का जो जरकन है उतार के रख दो। समझ लो आपकी आधी से ज़्यादा दिक्कतें ये रत्न उतारने से दूर हो जाएंगी। अब आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा आपकी कुंडली है कैसी। सबसे पहले देखो, ये जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर पहले समझो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, ये 5वां घर है, ये 6ठा घर, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ हम पता करेंगे। जैसे कि इस पहले घर से पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी आपकी रहेगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा। दूसरा घर आपके है धन का घर, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है, चौथा घर आपकी है माता, मकान और वाहन का घर, 5वां घर बच्चों का है, 6ठा घर होता है शत्रु, रोग, कर्जे का, 7वां घर आपकी पत्नी का है, 8वें घर से आपकी उम्र देखेंगे, 9वें घर से आपका भाग्य देखेंगे, 10वां घर काम काज का है, 11वां घर आमदनी लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको भाई याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे मान लो आपने अपनी पत्नी के बारे में जानना है, पत्नी कैसी है, पत्नी का सुख कैसा होगा, तो पत्नी का घर पहले देखो कौन सा है। तो पत्नी का जो घर है वो है ये 7वां घर। तो 7वें घर से देखा जाएगा आपकी पत्नी के बारे में। तो पत्नी का घर है 7वां। अब पत्नी के लिए 7वां घर और 7वें घर में एक नंबर यहाँ पे लिखा है, वो है 12 नंबर। 12 होती है मीन राशि, इसका जो मालक है वो है गुरु। तो आपकी पत्नी के बारे में इस गुरु को देख के हमें पता चलेगा कि गुरु अच्छा है या बुरा है। ऐसे ही अगर आपके मान लो काम काज के बारे में जानना है, तो काम काज का जो घर है वो 10वां घर होता है। तो नौकरी कारोबार जो भी आप करेंगे 10वें घर से देखा जाएगा। और 10वें घर में नंबर लिखा है 3 है मिथुन राशि, मालक है ये बुध। तो काम काज के लिए बुध को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ रहा होगा कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना जाता है और घर का मालक देखा जाता है। अब आपका सवाल है कि कुंडली आपकी है कैसी। आपके देखो जी, आधे ग्रह मुझे अच्छे लगे हैं, आधे ग्रह आपके खराब हैं। आपका जो चंद्रमा है बहुत अच्छा है, जो कि अपने घर में बैठा है। गुरु अच्छा है बड़े लेवल पे, जो कि उच्च का बैठा है। ये 2 ग्रह तो हैं बहुत अच्छे। सूर्य आपका अपने घर में बैठा है, ये भी तकरीबन अच्छा है। बाकी आपके जो ग्रह खराब हैं, आपका शुक्र और बुध, ये आपको खराब फल थोड़े से ज़्यादा देंगे। अच्छे फल देंगे लेकिन कम, लेकिन खराब फल ज़्यादा देंगे। शनि की बात करूं, रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी बुरे फल भी। ऐसे राहु रले मिले फल देगा, मंगल भी रले मिले फल देगा। मतलब आपके आधे ग्रह अच्छे हैं, आधे ग्रह खराब हैं, कुछ ग्रह ऐसे हैं जो रले मिले मिक्स फल आपको देंगे। अब ये जो 9 ग्रह हैं इनका असर आपके ऊपर हमेशा रहेगा, लेकिन ये अपना असर आपको ज़्यादा कब देंगे, जब इनकी दशा आपके ऊपर चलेगी। तो अभी इन 9 ग्रहों में से अगर देखा जाए कि आपके ऊपर आज सबसे असर जो है किस ग्रह का है, आपके ऊपर किस ग्रह का असर ज़्यादा है, तो वो है ये शुक्र ग्रह है। क्योंकि भाई शुक्र की आपके ऊपर चल रही है बड़ी महादशा।
और ये दशा आपके ऊपर 2006 में चली है। पिछले कितने साल हो चुके हैं? 19 साल हो चुके हैं। पिछले 19 साल से शुक्र की दशा चली हुई है। ख़त्म कब होगी? जनवरी 26 में। अभी 1 साल की पड़ी है, क्योंकि 20 साल की दशा होती है तो पिछले पूरे 19 साल हो चुके हैं, बस 1 साल अभी बचा है। तो हमने भी क्या देखा कि इन ग्रहों में से सबसे बड़ा अभी आपके जीवन के ऊपर जो असर है वो है शुक्र ग्रह, क्योंकि शुक्र की चल रही है दशा और शुक्र का असर देखो कितना है, 80%। और कुछ असर होता है जिसकी होती है अंतर्दशा, वो है केतु की। और ये आपकी 11 महीना 24 में चली है, पिछले 4-5 महीने हो चुके हैं, ख़त्म होगी जनवरी 26 में। दूसरे नंबर पे आपके ऊपर असर केतु का है। और एक तीसरा आपके ऊपर असर था शनि की, आपकी चल रही थी अष्टम डेया। पहले मैं अष्टम डेया की बात करता हूँ। डेया देखो जी 2 प्रकार की होती है, एक होती है चतुर्डेया, एक अष्टम डेया। है तो दोनों ही खराब, लेकिन अष्टम डेया बहुत ज़्यादा खराब फल देती है। और आपकी ये चली हुई थी लेकिन ये ख़त्म अभी हो चुकी है। कब ख़त्म हुई है? ये अभी पिछले 29 मार्च में ख़त्म हुई है। वही मतलब 5-6 दिन हो चुके हैं। 5-6 दिन पहले आपकी अष्टम डेया ख़त्म हो चुकी है। कब से चली हुई थी? ये पिछले 2.5 सालों से आपकी चली आ रही थी। आप चाहे नोट कर भी लेना कि पिछले 2.5 सालों से आपको काफ़ी दिक्कतें परेशानियां आ रही होंगी, लेकिन ये अभी ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद आपको काफ़ी राहत मिलेगी। और ये डेया शनि की होती है। जैसे आपने लिखा भी था कि आपको अजीब सा डर लगता है, भय लगता है, वो मैं कारण एक अष्टम डेया को भी बोलूँगा, क्योंकि जब भी आती है अष्टम डेया इसमें काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ आती है। लेकिन अभी क्योंकि चलो वो ख़त्म हो चुकी है, उसकी वो एक अच्छी बात आपके लिए, तो आपको अभी काफ़ी राहत मिली होगी। लेकिन अब बात अभी बड़ी दशा जो है शुक्र की, क्योंकि शुक्र का आपके ऊपर सबसे ज़्यादा असर है। सवाल की शुक्र अच्छा है या बुरा है? अगर शुक्र अच्छा निकला भाई, फिर तो आपके जीवन में अच्छा ही अच्छा करेगा। अगर बुरा है, बुरा ही बुरा करेगा। तो अच्छा या बुरा सवाल ये है, तो आपका शुक्र मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं अच्छा लगा भाई? शुक्र जहाँ बैठा है ये है 12वां घर। ये अभी जो मैंने 12 घर लिखे थे, 6वां, 8वां, 12वां, ये 3 घरों को अच्छा घर नहीं माना गया। तो शुक्र खराब होने का जो पहला कारण है, ये 12वें घर में बैठा है, खराब घर में। 12वें घर से खर्चा, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, ऐसी खराब चीज़ें देखते हैं। तो शुक्र क्यों खराब है? 12वें घर में बैठा है। ऊपर से वहाँ पे जो 5 लिखा सूर्य घर में बैठा है, सूर्य को अपना दुश्मन मानता है, दुश्मन के घर में जाके बैठा है। अब सवाल ये है कि शुक्र आपको क्या खराब फल देगा? शुक्र के इस कुंडली में 2 घर हैं, उन 2 घरों को लेके आपको दिक्कतें आएंगी। एक तो शुक्र का घर है ये दूसरा घर, और दूसरा घर कुंडली में होता है धन जोड़ने का घर। अगर आपका हमने धन देखना है, कितना धन जोड़ेंगे, कितना बैंक बैलेंस होगा, ये दूसरा घर देखा जाएगा। और आपको मैंने फार्मूला समझा रखा है। घर का मालिक देखो तो दूसरे घर में लिखा है 7 नंबर, 7 है तुला राशि, मालिक बना शुक्र। तो धन जोड़ने का मालिक शुक्र है और वो बैठा है 12वें घर में, खराब घर में। 12वां घर किसका है? खर्चा, हानि, मतलब धन चला गया, खर्च। शुक्र आपका भाई धन खर्च कराएगा, धन की हानि होगी। मतलब ये शुक्र की दशा में आप धन जोड़ नहीं पाएंगे। धन जो है आपका खर्च होता रहेगा, धन को लेकर दिक्कतें आएंगी। धन या तो कम आना, लाइफ में कम आएगा, और जो आएगा वो खर्च होता जाएगा, क्योंकि धन ही नहीं जो बना यहाँ पे। और शुक्र एक और घर का मालिक है, इस 9वें घर का। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। आपका भाग्य देखना है कैसा होगा, इस 9वें घर को देखा जाएगा। और 9वें घर में नंबर लिखा है 2 वृष राशि, इसका भी मालिक है शुक्र। तो भाग्य आपका शुक्र बैठा कहाँ पे? 12वें घर में, हानि घर में। तो भाग्य भंग योग बना है। इसकी वजह से क्या होगा? भाग्य आपका साथ नहीं देगा। तो शुक्र 2 योग लेकर बैठा, धनहीन योग, धन संबंधी दिक्कतें, भाग्यभंग योग, भाग्य की हानि होगी। और शुक्र देखो जी, सबको पता है शुक्र से देखा जाता है पत्नी का सुख, विवाह का सुख देखा जाता है। अगर शुक्र खराब होगा तो पत्नी संबंधी दिक्कतें आती हैं। जैसे आपने बोला भी था कि वो थोड़ा बहुत मनमुटाव होता है, तो वो कारण ही शुक्र भी है आपका। मनमुटाव हो रहा है, जहाँ पत्नी 12वां घर खर्च का है, या कई बार पत्नी खर्चीले स्वभाव की होती है, जहाँ पत्नी के ऊपर खर्चा होता है, मतलब कोई ना कोई दिक्कत आती है पत्नी को लेके। तो शुक्र, लेकिन एक शर्त, शुक्र एक शर्त पे अच्छे फल दे देगा आपको भाई। वो अच्छे फल क्या है, मतलब वो शर्त क्या है, वो अगर पूरी करते हैं, वो है ये 12वां घर विदेश का घर है। तो भाग्य देखो चला गया विदेश, धन चला गया विदेश। शुक्र ये दिखा रहा है कि अगर आप विदेश में जाते हैं तो वहाँ पे आपका भाग्य जरा साथ देगा। अगर अपनी जन्मभूमि के आसपास रहोगे, जैसे आपने लिख रखा है, आपने लिखा है रामगढ़ लिख रखा है, बिहार में कोई है रामगढ़, तो रामगढ़ है आपकी जन्मभूमि। उससे दूर जाओगे आपका भाग्य जरा साथ देगा, शुक्र ही दिखा रहा है। तो अगर आपके मन में इच्छा है घर से दूर जाके काम करने की, आपको मैं बोलूँगा जाना चाहिए आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा भाई। चाहे वो विदेश का मतलब होता है, चाहे कोई दूसरी कंट्री है, चाहे आपका अपना ही देश है। जितना आप अपनी ये जो रामगढ़ है उससे दूर जाओगे फ़ायदा होगा आपको। या कोई विदेशी व्यापार कर लो आप, उससे भी आपको फ़ायदा होगा। तो शुक्र यहाँ पे ऐसे आपको धन देता भी रहेगा, लेकिन धन आपका खर्च भी होता रहेगा। अब सवाल की शुक्र के लिए क्या किया जाए, आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता भी देता हूँ। यहाँ पे इसके बारे में क्या लिख रखा है शास्त्रों में।
देखो आपका कन्या लगन है, शुक्र 12वें घर में बैठा है। ये पढ़ लेना बाद में, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या लिख रखा है बाद में पढ़ लेना, मैं पढ़ूंगा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो अब इसके मतलब सीधी सी बात है भाई, आप शुक्र के उपाय करो। उपाय करने से क्या फ़ायदा होगा? सबसे बड़ा फ़ायदा आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, किस्मत साथ देगी कदम कदम पर। धन को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, धन फजूल में खर्च नहीं होगा, बल्कि धन ज़्यादा आएगा आपकी लाइफ में। और भी कई फ़ायदे होंगे, पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, पत्नी का सुख अच्छा रहेगा, हज़ारों फ़ायदे मैंने बोल दिया है। तब शुक्र के जो उपाय आपने करने हैं, पहला जो शुक्र का उपाय है, आप शुक्र कवच का पाठ पढ़ा करो। दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है। 2 पाठ हैं। अब ये 2-2 मिनट के पाठ हैं, 4 मिनट का मतलब 4 मिनट लगेंगे दोनों पाठ पढ़ने में। और ये दोनों पाठ आप सुबह भी पढ़ो और शाम को भी पढ़ा करो। अगर पढ़ने आते हैं पढ़ लिया करो, नहीं तो इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तीसरा उपाय है, आप शुक्र का दान किया करो, और ये दान आपने शुक्रवार को करना है। और ये दान क्या होता है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। चौथा उपाय है, शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी, तो आप माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना कर सकते हो, उससे भी शुक्र अच्छा होगा। अब माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना में करना क्या है? माता लक्ष्मी जी का एक पाठ है जिसे कहते हैं सिद्ध महालक्ष्मी स्तुति का पाठ। अगर ये पाठ पढ़ते हो, आपकी माता लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होगी और भाई आपकी लाइफ में धन भी आएगा। कौन सा पाठ है? सिद्ध महालक्ष्मी स्तुति का पाठ है। ये पाठ पढ़ना है या सुनना है। तो क्या क्या बोला? शुक्र कवच का पाठ, शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं सुबह और शाम को भी। दान शुक्रवार को करना है। और माता लक्ष्मी जी का अगर घर के आसपास मंदिर है तो शुक्रवार को वहाँ पे माथा टेकने जा सकते हो। और सिद्ध महालक्ष्मी स्तुति का पाठ बोला है वो पढ़ लो या सुन लो। एक और उपाय अगर आप कर सकते हैं वो है, आप अगर आपको व्रत रखना आता है तो शुक्र देवता का व्रत रखा करो। इस शुक्र का जो दिन है शुक्रवार होता है, तो आप इस शुक्र देवता के लिए शुक्रवार का व्रत रखो। व्रत की जो कथा है वो सुन लेना, आरती कर लेना। व्रत में क्या करना है? दिन में आपने कुछ नहीं खाना, रात को ही भोजन करना है एक टाइम। रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना, खटाई नहीं खानी। दिन में वैसे आप फल फ्रूट खा सकते हैं। व्रत कथा सुन लेना, आरती कर लेना। और फिलहाल ये उपाय करो आप। तो ये शुक्र के उपाय हैं जो कि आपने भाई करने हैं, इससे शुक्र बिल्कुल अच्छा हो जाएगा आपका। अब इसी घर में शुक्र के साथ सूर्य और बुध बैठे हैं, इनकी भी पहले मैं बात कर ही लेता हूँ ये कैसे हैं। तो यहाँ पे मैं अगर बुध की बात करूँ, ये भी देखो जी आपका मुझे ज़्यादा, क्योंकि घर अच्छा नहीं 12वां। अगर ये घर अच्छा, जैसे कि वैसे बुध यहाँ पे 12वें घर में सूर्य घर में बैठा है। शुक्र तो सूर्य को मानता है दुश्मन, लेकिन बुध जो है ये सूर्य का दोस्त है। चलिए एक अच्छी बात है कि बुध सूर्य के घर में बैठा है अपने दोस्त के घर में, लेकिन घर अच्छा नहीं 12वां घर, खराब घर है 12वां घर। मैंने बोला 12वें घर से क्या देखा जाता है? खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल हो गया, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ऐसी खराब चीज़ देखते हैं। अब बुध भी आपको दिक्कतें पैदा करेगा। क्या दिक्कतें देगा? बुध 2 घरों का मालिक है, उन 2 घरों को लिख के दिक्कतें आएंगी। एक तो बुध का घर है ये 10वां घर, और 10वां घर किसका? मैंने बोला 10वां घर आपके भाई काम काज का घर है, पिता का भी घर है, सरकार, मान प्रतिष्ठा, ये चीज़ें 10वें घर से देखी जाएंगी। और 10वें घर में नंबर लिखा है 3 मिथुन राशि, मालक बुध, और वो चला गया 12वें घर में। राजमंगल योग बना है। बुध ये दिखा रहा है आपके काम काज में दिक्कतें लगी रहेंगी, पिता संबंधी भी दिक्कतें लाइफ में आती हैं, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि होती है। लेकिन बुध भी एक शर्त पे अच्छे फल देगा, वो है अगर आप विदेश में जाते हैं, मतलब काम काज विदेश। बुध ये दिखा रहा है अगर घर से दूर जाकर काम करते हो फायदा बहुत ज़्यादा होगा, आपका काम काज ज़्यादा चलेगा। और बुध इस कुंडली में इस घर का भी मालिक है पहले घर का, क्योंकि पहले घर में 6 लिखा है, कन्या राशि, इसका भी मालिक बुध होता है। पहला घर आपका है शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप। तो बुध आपका शरीर 12वें घर में बैठा है, हॉस्पिटल का घर है। बुध आपकी हेल्थ भी खराब करेगा भाई, मतलब बुध जो है आपको हेल्थ को लेकर दिक्कत देगा, आपको मानसिक कष्ट भी होगा, शरीर कष्ट भी होगा, और लग्नेश भी है, लगन दोष भी बना है, लाइफ में स्ट्रगल भी कराएगा। तो बुध का भी आपको एक दो मैं उपाय बोल देता हूँ, वो करो। फायदा क्या होगा? काम काज में दिक्कतें नहीं आएंगी, हेल्थ खराब नहीं होगी, लाइफ में स्ट्रगल कम होगा, मेहनत का फल मिलेगा, आप आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन बुध की शर्त अगर पूरी करोगे ज़्यादा फायदा है, वो है घर से अगर दूर जाओगे फायदा ज़्यादा है। तो बुध का एक ही फिलहाल मैं आपको उपाय बोल देता हूँ, ज़्यादा नहीं, वो है बुध कवच का पाठ पढ़ लिया करो। अब यहाँ पे शुक्र के जो उपाय हैं मैंने जो भी बोले हैं, ये शुक्र के उपाय आप 1 साल तक कर लो, उसके बाद ये छोड़ देना चाहिए। तो 1 साल तक शुक्र के उपाय करने हैं, क्योंकि शुक्र की दशा भी 1 साल की पड़ी, उसके बाद उपाय चाहे छोड़ देना। और बुध कवच का जो पाठ है ये तो चाहे आप लाइफ टाइम पढ़ सकते हो, इसको पढ़ते रहो, लाइफ टाइम पढ़ लिया करो, चाहे सुन लिया करो। कब पढ़ना है? जब भी आपका टाइम लगे, चाहे सुबह शाम या चाहे जब भी टाइम लगे, इसका कोई टाइम नहीं है। अब इसी घर में 12वें घर में सूर्य बैठे। सूर्य फिलहाल अच्छा है क्योंकि ये सूर्य का अपना ही घर है जहाँ ये बैठे है। सरल नामक विपरीत राज को बना है। सूर्य आपको काफ़ी अच्छे फल देगा, और आगे सूर्य की दशा भी आपकी आएगी 26 के बाद। ये भी वैसे आप घर से दूर जाओगे आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा।
अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, आपके हम बात करते हैं यहाँ पे बैठे 11वें घर में। देखो चंद्रमा, गुरु और केतु 3 ग्रह बैठे हैं। तीनों की बात करते हैं। पहले समझो 11वां घर किसका है। 11वां घर देखो जी होता है लाभ का घर होता है। जो आप काम काज करेंगे उसमें जो लाभ होगा 11वां घर है। 11वां घर आपके बड़े भाई बहनों का भी है। आमदनी यहाँ से देखी जाती है, इच्छा पूर्ति। और फार्मूला आपको क्या बोला है, घर का मालक देख लो। तो 11वें घर के बारे में जानना है। 11वें घर का जो मालक है, 11वें घर में लिखा है नंबर 4। 4 कर्क राशि, मालक कौन बना, चंद्रमा। अब चंद्रमा कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। तो आपका चंद्रमा भाई बहुत अच्छा है, क्योंकि वो उसी का घर है। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। मैंने एक घर बना लिया है, अब मैं अपने घर में जाके बैठ जाऊँगा तो क्या होगा, मैं अपने घर का अच्छा करूँगा, क्योंकि वो मेरा घर है। मैं अपने घर की रक्षा भी करूँगा, संभाल भी करूँगा। वो काम यहाँ पे चंद्रमा करेगा, अपने घर में बैठा अपने घर का अच्छा कर देगा। 11वें घर का 11वां घर लाभ, चंद्रमा आपको बड़े बड़े लाभ देगा, इनकम देगा, इच्छाएँ पूरी कर देगा, माता से भी लाभ होता है। ये अच्छा है। लेकिन हाँ, अगर दशा आ जाती तो अच्छे बढ़ जाती, क्योंकि दशा में इनका असर बढ़ जाता है। अब इसी घर में देखो गुरु बैठा है। गुरु भी बहुत अच्छा है। क्यों, क्योंकि गुरु देखो जी जहाँ बैठा है 11वां घर, एक तो घर अच्छा 11वां, और वहाँ पे जो 4 लिखा है कर्क राशि में गुरु उच्च का बैठा है। गुरु क्यों अच्छा है, उच्च का बैठा है। क्या अच्छे फल देगा, एक तो गुरु भी 11वें घर का अच्छा कर देगा, लाभ लाभ देगा, आपको धन देगा, इनकम देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। और गुरु इस कुंडली के 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों को लेके अच्छे फल ज़्यादा मिलेंगे। एक तो गुरु का घर है ये 7वां घर, और 7वां घर किसका है, पत्नी। अगर पत्नी देखनी है 7वां घर देखा जाएगा। और फार्मूला है घर का मालक देखो, 7वें घर में 12 लिखा है, मीन राशि, इसका मालक गुरु। तो पत्नी घर का मालक गुरु है। गुरु को देख के पता चलेगा पत्नी के बारे में। और गुरु बैठा है 11वें घर में, एक तो घर अच्छा ऊपर से उच्च का, और गुरु 9वीं दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है। गुरु इधर आपको पत्नी का सुख बड़े लेवल पे अच्छा मिलेगा। और जहाँ बैठा है 11वां घर लाभ आमदनी, मतलब पत्नी लाभ, पत्नी आमदन, पत्नी इच्छा पूर्ति। गुरु इधर आपकी भाई पत्नी के आने के बाद आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी। पत्नी के आने के बाद आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। पत्नी के आने के बाद आपके कामों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जहाँ ऐसा होगा आपकी जो पत्नी है वो आपको धन कमा के देगी, वो आपकी इच्छाएं पूरी करेंगी, उससे आपको लाभ होगा। गुरु ही दिखा रहा है। अब देखो जी पत्नी के लिए कम से कम 2 ग्रह देखे जाएंगे आपके। वो कैसे, एक तो पत्नी के घर का मालक गुरु, हमें एक तो गुरु को देखना पड़ेगा जो कि पत्नी के घर का मालक है। एक शुक्र को देखा जाएगा जो कि शुक्र पत्नी का कारक होता है। और शुक्र अभी हमने देख लिया वो आपका अच्छा नहीं है। यानी कि अगर आपकी पत्नी वाली जो दिक्कतें आ रही हैं आपको लाइफ में, वो कारण शुक्र है भाई, गुरु कारण नहीं है, शुक्र कारण है। शुक्र सही होगा, पत्नी वाली दिक्कतें नहीं आएंगी। तो यहाँ पे हमने आपका चंद्रमा देखा, वो अच्छा है। गुरु देखा, वो अच्छा है। और गुरु आपकी मैंने बोला पत्नी घर का मालक है, और गुरु एक और घर का मालक है, इस चौथे घर का। अब चौथा घर किसका है, चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन का घर। और चौथे घर में नंबर देखो 9 लिखा है, धनु राशि, इसका मालक गुरु उच्च का बैठा है। गुरु आपको माता का सुख अच्छा देगा, मकान का सुख अच्छा मिलेगा, वाहन का सुख अच्छा। और गुरु की दशा आपकी जब चलेगी वो समय आपको बहुत अच्छा होगा। लेकिन चौथे घर में जो शनि बैठा है, ये चौथा घर, क्योंकि चौथा घर मैंने क्या बोला है, माता का घर है। ये शनि थोड़ा सा चौथे घर को ख़राब करेगा आपके। अभी इसकी मैं बाद में बात करता हूँ। चलो फिलहाल अभी हमने यहाँ पे चंद्रमा देखा, वो अच्छा है, गुरु देखा, वो अच्छा है। लेकिन यहाँ पे जो केतु बैठा है ये थोड़ा सा गड़बड़ करेगा। और देखो आपके ऊपर बड़ी दशा किसकी है, शुक्र की, और वो हमने देखा ज़्यादा हमें अच्छा नहीं लगा। और एक छोटी दशा चल रही केतु की। कब से चली है ये दशा, ये आपकी 7 तारीख 11वां महीना 24, पिछले मतलब 5 महीने हो चुके हैं। 5 महीने से भाई आपकी केतु की चल रही है अंतर्दशा। जनवरी 26, अभी पूरा 1 साल ये चलेगी। तो सवाल कि केतु कैसा है, तो केतु भी आपका मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो केतु बैठा है 11वें घर में, और ये चंद्रमा के घर में बैठा है। केतु जो है चंद्रमा को अपना भाई मानता है दुश्मन, अपने दुश्मन के घर में जाके बैठा है, दुश्मन के घर का अच्छा नहीं करेगा। मतलब केतु की आपकी जो 5 महीने से दशा चल रही है, अपने जैसे मुझे बोला था कि अजीब सा डर लगता है, भय लगता है, ये केतु के लक्षण है। जब भी केतु की दशा आती है, ऐसी दिक्कतें आती है लाइफ में, डर बहुत ज़्यादा लगता है कि मेरे साथ ये ना हो जाए, मेरे साथ वो ना हो जाए। घबराहट होती है, चिंता होती है, परेशानी आती है। आप चाहे नोट कर भी लेना कि पिछले 5 महीने से आपको दिक्कतें ज़्यादा आ रही होंगी, हेल्थ ख़राब होती है। और ये 11वें घर में बैठा लाभ के घर में, काम काज में प्रॉपर लाभ नहीं होता, इनकम को लेकर दिक्कतें आना। इसके भी आपको मैं 2-3 उपाय बोलूँगा, वो करो जब तक ये दशा आपकी 1 साल की भी पड़ी है। तो केतु के क्या उपाय करने हैं, केतु का जो पहला उपाय है, आप केतु कवच का पाठ पढ़ा करो। दूसरा है केतु स्रोत का पाठ पढ़ना है। अब ये 2 पाठ देखो जी, आप चाहे शाम को पढ़ लो चाहे रात को पढ़ लो। तीसरा उपाय है केतु का दान करो।
और दान है कुत्तों को रोजाना रोटी डालो। तो 3 उपाय अगर केतु के करते हो, केतु अच्छा हो जाएगा। और ये उपाय कब तक करने हैं? जब तक है ये दशा जनवरी 26 तक। दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं शाम को, और दान करो। आपको मैंने देखो जी बुध कवच का भी पाठ बोला, मैं बोलूँगा इसको अभी रुक जाओ, क्योंकि आपके फिर पाठ पूजा ज़्यादा हो जाएंगे। शुक्र के पाठ पूजा तो है जरूरी, और केतु की भी पाठ पूजा जरूरी है। बुध अभी आप चाहे रुक जाओ इसको, मतलब आप चाहे 3-4 महीने के बाद शुरू कर देना, कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। तो 3-4 महीने के बाद ये बुध कवच का पाठ पढ़ना शुरू कर देना। लेकिन अभी जो शनिवार आने वाला है, शनिवार को केतु कवच, केतु स्रोत का पाठ पढ़ना शुरू कर दो, या पढ़ लिया करो या सुन लिया करो कम से कम 1 साल तक। और अभी शुक्रवार जो आएगा, शुक्रवार को शुक्र कवच, शुक्र स्रोत के पाठ पढ़ने शुरू कर दो। और आपकी मर्जी होगी, चाहे सुबह शाम पढ़ो, चाहे एक टाइम जरूर पढ़ो या सुना करो। और केतु का दान कुत्तों को रोटी डालना जो है वो तो मैं बोलूँगा आज से चाहे शुरू कर देना। अब आपके देखो जी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 5वें घर में राहु जो बैठा है इसकी मैं बात करूँगा। पहले समझो 5वां घर किसका होता है? 5वां घर आपकी संतान का घर है। बच्चे आपके जो होंगे 5वें घर से देखे जाएंगे। 5वां घर पढ़ाई का भी होता है, बुद्धि का भी। तो ये अगर चीज़ें देखनी है, संतान, पढ़ाई, बुद्धि, इस 5वें घर को देख के हमें पता चलेगा। और 5वें घर में लिखा है 10 मकर राशि, मालक ये शनि है। तो शनि को देख के ही पता चलेगा आपके संतान, पढ़ाई और बुद्धि के बारे में। और शनि के अलावा 5वें घर में क्योंकि राहु बैठा है, राहु को भी देखा जाएगा। अब राहु 5वें घर में बैठा है यहाँ पे शनि घर में। शनि को अपना मानता है दोस्त, जो एक अच्छी बात है। लेकिन फिर भी राहु जहाँ बैठता है उस घर की हानि करता है। मतलब राहु आपकी संतान के घर में बैठा है, ये आपको संतान संबंधी चिंता जरूर देगा। वो चिंता क्या होगी मुझे कन्फर्म नहीं, क्या दिक्कत आएगी, लेकिन आएगी जरूर कुछ ना कुछ। तो जहाँ तो आपकी संतान में देरी होगी, जैसे आपने बोला 2.5 साल हो चुके हैं, हो सकता है आपके 2-2.5 साल से बच्चा ना हो रहा हो, या अगर बच्चा होगा भी तो लड़कियां ज़्यादा होंगी आपके। 1-2 पहले लड़की हो सकती है। कई बार मैंने देखा पुत्र होता ही नहीं, या तो होता ही नहीं, जब पुत्र होता है देरी से होता है, पाठ पूजा का सहारा लेना पड़ता है, तब जाके पुत्र का सुख मिलता है। या राहु 5वें घर में बैठ के गर्भपात भी जरूर कराता है, 1-2 बार गर्भपात जरूर होता है। और कई बार संतान का ऑपरेशन के द्वारा होना। तो अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत आ रही है, बच्चों को लेके बच्चा नहीं हो रहा, कुछ भी दिक्कत आ रही है, ये कारण भी राहु है आपका। और 5 मगर पढ़ाई का ही, पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करता है, बुद्धि भ्रमित करता है। और राहु ये आपने क्या बोला था, पेट में दिक्कत है। 5 मगर वही कुंडली में पेट का होता है, पेट वाली दिक्कत भी आपकी राहु की वजह से आ रही है। तो आप क्या काम करो, सवाल कि राहु के लिए क्या किया जाए? राहु का दान कर दिया करो। तो राहु का जो दान है वो है, आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, वैसे वो दान देख लेना क्या है। दान जो दान आपको सही लगे वो दान कर दिया करो राहु का। इससे आपकी संतान वाली भी दिक्कतें नहीं आएंगी, और पेट संबंधी भी दिक्कतें जो आपको आ रही हैं वो नहीं आएंगी। और लेकिन आपने क्या कर रखा है, आपने गोमंत कर रखा। भाई अब रत्न समझो करता क्या है, इसके सभी ग्रहों के पीछे देखो एक नंबर लिखा है। जैसे राहु के पीछे 11 है, मंगल के पीछे 13 है, ये सभी जो नंबर है ये पावर होती है इनकी। गोमंत धारण करने से क्या होगा, इसकी जो 11 है ये पावर प्लस हो जाएगी। 11 को आपने मतलब 20 कर दिया, तो इसकी पावर कई गुना बढ़ चुकी है। अब पावर बढ़ने से क्या होगा, इसके बुरे फल बढ़ जाएंगे। मतलब आपको संतान को लेकर दिक्कत ज़्यादा आएगी, पेट में दिक्कत ज़्यादा आएगी। इसलिए भाई भूल के गोमंत धारण मत कर लेना, उल्टा टांग देगा। ऐसे आपने केतु का लसुनिया कर लिया, जो केट आइस अपने पैर रखा है, क्योंकि केतु मैंने बोला 5 महीने से दिक्कतें दे रहा है। हमने क्या करना है, केतु की 11 को -0 करना है। और वो -0 कैसे होगी, केतु का दान करने से, अगर आप कुत्तों को रोटी डालोगे। लेकिन आपने क्या किया, इसकी कैट आइस डाल ली, इसका रत्न डाला, तो 11 पावर आपने इसको पावर दे दी, 11 को मतलब 20 कर दिया, पावर बढ़ा रखी है भाई। तो भूल के भी कैट आई मत डाल लेना, उतार के रख दो, साइड में रख दो। और आपने शुक्र और रत्न दान कर रखा है, वो तो पहले 17 डिग्री का है, पावर उसकी प्लस आपने कर दी, उसकी पावर को बढ़ा रखा है भाई। धन ज़्यादा खर्च होगा, पत्नी संबंधी चिंता ज़्यादा होगी, भाग्य की हानि ज़्यादा होगी। तो तीनों रत्न उतार के रख दो साइड में, गारंटी दे रहा हूँ आधी दिक्कत आपकी वैसे दूर हो जाएंगी। अब आपके 5वें घर का मतलब शनि जो है ये चौथे घर में बैठा है। सवाल कि शनि अच्छा जब बुरा रले मिले फल देगा, ये शनि चौथे घर को खराब कर देगा आपके। चौथा घर जैसे है माता, मकान, वाहन। शनि जो है माता संबंधी दिक्कतें देता है, जहाँ तो माता से बनती नहीं, जहाँ माता बीमार होती है, या माता को कोई ना कोई कष्ट होता है। चौथा घर मकान का होता है, मकान संबंधी दिक्कतें कुछ ना आती हैं, जहाँ तो पुराने टाइप का मकान होता है, या मकान में कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रहती हैं। वाहन को लेकर दिक्कतें आना, खासकर शनि की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। अभी तो नहीं मैं बोल सकता, जब भी कभी शनि की छोटी बड़ी दशा आएगी उसमें दिक्कतें आती हैं। अच्छे भी कह देता है, लगन को देख रहा है, यहाँ पे मित्र राशि है, पढ़ा लिखा बुद्धिमान। तो शनि के लिए आप एक काम कर सकते हो, आपकी कुंडली में वैसे भी आपके जो इष्ट देव हैं वो शनि देवता हैं, तो आप शनि मंदिर जाया करो माथा टेकने। नियम बना लो कि शनि मंदिर कब जाना है, हर शनिवार को जाया करो, माथा टेक के आया करो। तो यह है अभी आपकी कुंडली के हिसाब से उपाय। मतलब आपके उपाय, मंगल की बात कर लेते हैं। 8वें घर का मालक, उम्र के लिए अच्छा है,
तीसरे घर का मालक है, अपने घर को देख, मेहनती साहसी, थोड़ा सा भागी नहीं करता है, चलो इसका भी रहने दो। अब हमने क्या देखा कि आपके चंद्रमा अच्छा है, गुरु ठीक है, सूर्य ठीक है, शुक्र हमें अच्छा नहीं लगा, शुक्र बुध भी आपका क्योंकि 12वें घर में जाके बैठे हैं, केतु भी खराब है, राहु रले मिले, ऐसे नहीं कि राहु बिल्कुल बुरा है, कई अच्छे फल भी देगा आपको लेकिन बुरे फल भी देगा, बुरा फल संतान संबंधी चिंता ज़्यादा देगा आपको, और शनि थोड़ा सा चौथे घर को ख़राब करेगा, बाकी कई प्रकार के अच्छे फल भी हैं। तो सबसे ज़रूरी उपाय एक तो है आपके शुक्र ग्रह के, क्योंकि शुक्र की चल रही है बड़ी महादशा, और शुक्र के जो भी यहाँ पे उपाय है वो मैंने लिख दिए हैं, 1 साल तक ये उपाय करने हैं। दूसरे नंबर पे उपाय है आपके केतु के, जिसकी दशा चल रही है अंतरदशा, उसके भी 1 साल तक उपाय यहाँ पे जो है वो मैंने लिख दिए हैं, तो 1 साल तक ये तीनों उपाय कर लो। बाकी बुध कवच का पाठ पढ़ो, इससे आपका कामकाज अच्छा होगा, हेल्थ अच्छी रहेगी, और ये उपाय आप 2-3 महीने के बाद चाहे शुरू कर देना, और ये उपाय लंबे समय के लिए करो, लाइफ टाइम ये कवच का पाठ पढ़ना है। और बाकी चंद्रमा के उपाय रहने दो क्योंकि अच्छा है, गुरु के उपाय रहने दो, सूर्य के आगे दशा चलेगी 1 साल के बाद, उस समय सूर्य की पाठ पूजा शुरू कर देना, सूर्य के उपाय अभी फ़िलहाल रहने दो। और राहु का दान मैंने बोला है, वो दान किया करो, दान की वीडियो आपको भेज दूँगा, उसको देख लेना। और शनि के लिए, शनि मंदिर जाने के लिए बोला है मैंने, वो आप जा सकते हो। और दान अभी आपको किस किस का बोला लिख लो, एक तो केतु का दान बोला है वो करना है, वो आपको वीडियो भेजूंगा, केतु का दान क्या है, राहु का दान बोला है, और फिलहाल दोनों के दान कर लो बस। और जो आपकी चिंता घबराहट आपको हो रही थी भाई पिछले 2.5 साल से, आपकी डेया चल रही थी, उसकी वैसे दिक्कतें हैं, दोबारा एक बार देख लेता हूँ। आपने बोला है मन हमेशा ख़राब रहता है, हर वक्त डर घबराहट होता है, क्योंकि डेया भी चल रही थी, अष्टम डेया पिछले 2.5 साल से, वो भी ख़त्म हुई है आपकी अभी। लेकिन अभी केतु की भी दशा चल रही है पिछले 5 महीने से, ये भी दिक्कत दे रहा होगा आपको, किसी काम में मन कॉन्फिडेंस नहीं होता, 2.5 बार मेडल आपको हो चुके हैं, फैमिली के साथ शुक्र की वजह से, कोई शुक्र पत्नी का कारक है, विवाह का कारक, वो उसकी दशा भी है, और ऊपर से बाहर में अगर बैठा है, उसके उपाय करो, सब सही हो जाएगा। लाइफ में कंफर्ट नहीं है, शरीर में कोई ना कोई एनर्जी नहीं है, कोई नहीं आप ये उपाय करके देखो, जो भी बताएं। पेट की प्रॉब्लम है, ये 5वें घर में, पेट के घर में राहु बैठा है, इसका दान करो। आपने मुझे बोला आप हनुमान जी की पूजा उपासना करते हैं, बहुत अच्छी बात है, हनुमान जी से राहु शनि मंगल 3 ग्रह अच्छे होते हैं। अब हनुमान जी की पूजा उपासना में क्या करो, उसका रोजाना कोई ना कोई पाठ चेंज करके पढ़ा करो। अगर आप आज हनुमान चालीसा पढ़ा है, कल संकट मोचन पढ़ो, परसों बजरंग बाण पढ़ो, कभी अंगार का स्रोत पढ़ लिया, ऐसे पाठ चेंज करके पढ़ा करो। और बंगला मुखी जो ठीक है, जो आप कर रहे हो करो। इसके अलावा देखो जी, अंडे खाने से बचो, मीट खाने से बचना है, शराब पीने से बचना है, बेईमानी करने से बचो, गाली गलौज करने से बचो, ईमानदार बनो, बेईमानी नहीं करनी। और घर के आसपास कोई जो भी मंदिर है, पूजा स्थान है कोई, वहाँ पे रोजाना जाया करो, मतलब धार्मिक बनो, जितना धार्मिक आप बनोगे उतना आपको फ़ायदा होगा, उतने आपके ग्रह अच्छे होंगे आपकी कुंडली में। तो धर्म का सहारा लो, जो जिसकी पूजा उपासना अच्छी लगती है, जैसे आपने हनुमान जी बोला है, तो हनुमान जी के पाठ रोजाना चेंज करके पढ़ा करो, हनुमान जी का मंदिर कोशिश करो रोजाना माथा टेक के आने की। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा। और बाकी अगर लग रहा है कि अभी भी कुछ बात समझ नहीं लगी है, कुछ पूछना है, तो आपका जो सवाल होगा वो व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना, या मुझे कॉल करके पूछ लेना। और मैं फिर बोलूँगा भाई, कोशिश करो जो आपका जन्म स्थान रामगढ़ है उससे दूर जाके काम करने की, जितना दूर जाओगे उतना आपको फ़ायदा होगा उससे। अगर इच्छा है, मैं फोर्स नहीं करूँगा, अगर आपका मन नहीं करता, नहीं जाना चाहते, कोई बात नहीं, लेकिन अगर इच्छा है मन में कि हाँ भाई मैं जाना चाहता हूँ, तो जाना चाहिए आपको, क्योंकि फ़ायदा ज़्यादा होगा। क्योंकि 12वां घर विदेश का घर है, जहाँ ये 3 ग्रह बैठे हैं।